अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज माशाल्लाह से ईद का दिन भी जो है वो आ गया है। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो गए हैं और ईद के दिन का हमारा आगाज़ कुछ इस तरह हुआ है कि सुबह मेरी आंख जो है वो उसी टाइम पे खुल गई थी जिस टाइम सहरी के टाइम में उठती होती थी, और आज बाई चांस बिना अलार्म के ही खुल गई। तो मैं उठ गई, उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर सो गई, और फिर फ़जर के टाइम उठी। और फ़जर के टाइम से लेकर जो ईद की नमाज़ के बीच का टाइम होता है वो इतनी जल्दी जल्दी गुजरता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आती। तो बस उठे हम, फ़जर की नमाज़ साइद पढ़ कर आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो घर लॉन वगैरह की सफाई की। ये साइद का हमेशा से काम होता है कि नमाज़ वगैरह से फ्री होकर सबसे पहले उन्होंने अपने लॉन को साफ़ करना होता है, क्योंकि फिर ईद की नमाज़ के बाद कोई ना कोई दोस्त वगैरह मिलने आता है तो वो कहते हैं लॉन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मेरी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होता है कि मुझे घर साफ़ करना है। हर किसी लेडीज़ की ना डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को होता है कि सुबह सुबह सबसे पहले ना खाने वाने की तैयारी वो कर लेते हैं, तो खाने की तैयारी करते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि जब मर्द वगैरह नमाज़ पढ़ कर आएँ तो वो भी तैयार होना चाहिए। हर किसी के खैर अपने अपने तरजीहात होती हैं, और मेरा सबसे पहले ये होता है कि मुझे सबसे पहले अपना घर साफ़ करना है, बाकी सारे काम बाद में। तो बस साइद ने बाहर लॉन वगैरह की सफाई कर की, और इतने दौरान इसके बीच में मैंने सारे घर की सफाई की, और साइज़ की जितनी भी तैयारी थी ईद के कपड़े वगैरह इस्त्री करना, और उनकी सारी तैयारी मैंने रात को करके रख ली थी। इवन कि मैंने ड्राइंग रूम वगैरह जो है ना वो रात को ही साफ़ सुथरा कर लिया था कि सुबह मुझे ना सफाई वाला काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब तक सफाई नहीं होती ना मुझे लगता है मेरे सर के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ सवार है। तो बस मैंने उठ के बाकी घर की सफाई की, चादरें वादरें बदलनी थी तो वो थोड़ी की, और थोड़ा सा काम रह गया था तो उतने में जो है ना टाइम हो रहा था। हमारे यहाँ पे ईद की नमाज़ का टाइम 7:40 था, लेकिन साहिद ने कहा मैंने 7:20 पे घर से निकल जाना है, क्योंकि फिर वहाँ नमाज के बीच में ना टाइम थोड़ा जगह नहीं मिलती है। तो इस चक्कर में ना मैंने आधा अधूरा काम किया था। बेडशीट बिछाने वाली रह गई थी, सफाई वगैरह कर ली थी, तो सवैयाँ बनाने लग गई। तो सवैयाँ बनाकर हटी तो इतने में साहिद ने सवैयाँ वगैरह खा के वो नमाज़ पढ़ने चले गए ईद की, और उसके पीछे फिर मैंने जो है ना वो बाकी सारा काम जो मेरा रह गया था मैंने वो किया। सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई। उसके बाद ना ये कल हम चिकन लेकर आए थे तो कल पानी नहीं था उस टाइम पे। मैंने कहा अब ये टंकी के पानी से अगर मैं धोने लगी ना तो सारा पानी इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने सुबह सुबह फिर उसको आया, उसको धोने लग गई, उसको धोया, उसके पैकेट वगैरह बना के रखे। फिर नमाज़ पढ़ के ईद से साहिद ने वापस आना था तो मैं नाश्ते में कुछ करना था, तो मैंने ब्रेड ऑमलेट का सामान वगैरह काट के रखा। मैंने कहा ये मेरा ईद का हमेशा से यही होता है कि ब्रेड ऑमलेट खानी होती है। तो बहुत दिन पूरे रमज़ान नहीं खाया तो मैं इस नाश्ते को मिस कर रही थी। तो बस इतने में हमने ब्रेड ऑमलेट बनाई, नाश्ता बनाया, साहिद ईद की नमाज़ पढ़ कर आ गए तो हम लोगों ने किया नाश्ता। ये देखिए जरा, ये मेरे स्टूडेंट ईद मिलने आए। ये तो पूरी बारात आई है भाई। किसकी बारात लेकर आए हो? हैं? किसकी बारात लेकर आए हो? इसकी? यहाँ तो कोई दुल्हन नहीं है इसकी। है ओ भाई, तुम्हारी शादी हो रही है क्या? हैं? तुम क्या मेरे घर में अपनी दुल्हन ढूंढ रहे हो? कौन है भाई? मुजाहिर, ओह वाह, मुजाहिर कितना प्यारा लग रहा है। और फूल देखो, ये दोनों सबसे अच्छे लग रहे हैं। ये देखो प्यारे, ओए होए माशाल्लाह। बच्चों की जरा टोर तो देखे जरा। चलो चलो इनको दे दे, सब बच्चों को दे दे। कौन कौन है भाई? ये फूल और मुजाहिर देखे सबसे प्यारे लग रहे हैं ये दोनों। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। वाह सारी ये सारे ये लो जी, यहाँ से शुरू करते हैं, माही से शुरू करते हैं। माही ये लो जी, ये लो शाबाश। ये कोई आ जाए, ये लो जी शाबाश। ये लो जी शाबाश। ये लो जी शाबाश। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। ग्लासेस दिखाओ अपने, मानो बिल्ली। चलो भागो, चलो 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 चलो, जाओ जाओ, मैं खड़े नहीं रहूँगा। चलो 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 चलो, मजे मारो। जैसे ही साहिद नमाज़ पढ़ कर आए हम लोगों ने किया नाश्ता, और उसके बाद बस मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से मिलने आ रहे थे सारे बारी बारी, और साहिद की दोस्त वगैरह भी मिलने आ रहे थे। भाई और भतीजा भतीजी भी मेरे मिलने आए, तो बस उनके साथ टाइम स्पेंड किया। खाना वगैरह भी इस दौरान मैंने सारा बनाया। आज मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने को नहीं दिल कर रहा था, इतनी थकावट महसूस हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था सो जाऊं और कुछ भी ना बनाऊं। बस आज ने ज़बरदस्ती मुझसे ना हल्का फुल्का सालन बनाया, और मेरा चिकन बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। जो मैंने सुबह चिकन वॉश किया ना, उसके बाद मेरा दिल भर गया था। तो मैंने क्योंकि हम 2 लोग हैं और ईद का फर्स्ट है तो कोई मेहमान ख़ास तौर पे खाने वगैरह के लिए आता भी नहीं है, तो मैंने बस थोड़ा सा सालन बनाया अपने लिए। और उसके बाद दोपहर में ना रोटी बनाई। साहिद ने तो कहा था कि मैं तंदूर से ले आता हूँ, लेकिन मैंने कहा अब 2 रोटियों के लिए ईद वाले दिन बहुत लंबी लाइन होती है,
तो ना आप छोड़ें, मैं घर में ही बना लेती हूँ। क्या इतनी लंबी लाइन में भी दोपहर के टाइम खड़े होंगे, और दोपहर के टाइम अच्छी खासी गर्मी थी ईद के दिन कराची में। तो बस वो हमने खाना वाना खाया और बस हम सोने लगे थे कि फिर हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से ये मिलने आ गए। तो उनके साथ थोड़ा सा जो है ना वो हमने टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। सारे बच्चे बारी बारी मिलने आ रहे थे, और हम भी छोटे होते ना ऐसे ही करते थे। जहाँ से ख़ास तौर पर ईदी मिलने की तवक्को होती है ना, बच्चे वहाँ लाजमी जाते हैं। हम भी छोटे होते जो है ना ऐसे ही करते थे। ईद तो होती बस बच्चों की है, और कोई ख़ास रूटीन आज के दिन हमारी थी ही नहीं। थकावट इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी कि थोड़ा बहुत जो भी काम वाम किया, थोड़ी सी जो वीडियो बनाई मैंने, और उसके बाद ना मैं कहा मैं तो अब लगी हूँ सोने, और मैंने नहीं अब शाम तक मुझे कोई भी ना उठाए। तो बस ये बच्चे जो है ना ये लास्ट टाइम जो मिलने आए थे, इसके बाद हम सो गए। मैंने लगाया बाहर ताला, मैंने कहा क्योंकि मैं तो लगी हूँ सोने, अब कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो हम सोकर उठ के शाम को भी कोई ख़ास ऐसी रूटीन नहीं थी जो फॉलो की। बस ऐसा ईद का हमारा दिन गुजरा है। आपका कैसा गुजरा है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।